नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा सिस्टम असिस्टेंट के जो रिक्त पदों के ऊपर विज्ञापन जारी किया गया है, उसकी जानकारी मैं आपको इस सेशन के माध्यम से देने वाला हूँ। तो इस सेशन को आपको अंत तक देखना है, बीच में आप स्किप करोगे तो जानकारी आपको अधूरी मिल पाएगी। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खुला है राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैंने आपके सामने खोल रखी है। आप अगर मेरे साथ साथ चेक करना चाहो तो आप देख सकते हो। आप अपने मोबाइल लैपटॉप में किस हिसाब से नोटिफिकेशन तक पहुंच पाओगे, तो आपको सबसे पहले लगाना है hcraj.nic.in। राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे ही ये लगाओगे तो आपके सामने ये ऐसा एक होम पेज खुल जाएगा और इसमें देखिएगा अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो इसमें आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट के अंदर एक तो है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर और एक है रिक्रूटमेंट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी नोटिफिकेशन राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं वो सारे के सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। एक देखिएगा कल ये जूनियर अकाउंटेंट 2023 का और सिस्टम असिस्टेंट 2023 का कल की डेट में ही जारी हुआ है। तो अपन बात कर रहे हैं सिस्टम असिस्टेंट 2023 से। सिस्टम असिस्टेंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुलेगा। ये पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने नई स्लाइड के अंदर एक नए पेज के अंदर पीडीएफ है जो ओपन हो जाएगी। ये कल की डेट में ही जारी हुई है 18 तारीख को। तो इसको आप जूम कर लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ये कल की डेट में ही जारी हुई है सूचना है। सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा 2023 से 18 दिसंबर 2023 को जारी की गई है। तो इसमें देखिएगा अपन पूरी बात करेंगे। पे स्केल क्या रहेगा आपका? पे स्केल इसमें रखा गया है 26,300 से लेकर 85,500 रुपये तक। पे स्केल की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आप नौकरी लगती हो तो आपकी क्या पे स्केल है जो रहने वाली है। प्यारे बच्चों, ये राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी जो लिंक है वो दी हुई है। रिक्तियों की जो यानी कि जो रिक्त पद हैं 230, वो किस किस हिसाब से रखे गए हैं, कौन सी कैटेगरी के कितने रिक्त पद हैं, वो आपको देखने ज़रूरी है। आप किस कैटेगरी के लिए आवेदन करने जा रहे हो, तो टोटल जो रिक्त पद है प्यारे बच्चों है वो है 230 से। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उसके 85 पद हैं प्यारे बच्चों। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे अनरिजर्व के अंदर जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं वो उनके 50 हैं और फीमेल के हैं 18, विडो के 6, डिवोर्सी के 1 और एक्स सर्विसमैन के आपके हैं 10 पद हैं। तो इस हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज है उन पदों की जानकारी है वो होनी चाहिए। टोटल पद कितने हो, लेकिन आप जिस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हो उसमें कितने पद हैं वो आपको मिल रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में टोटल पद हैं वो है रिक्त हैं 23 से। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखिएगा जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके 15, फीमेल के हैं 5, विडो के 1 और डिवोर्स के 0 और एक्स सर्विसमैन के आपके 2 पद हैं। एससी कैटेगरी में अपन बात करें तो टोटल आपके 36 पद हैं वो रिक्त हैं और एससी में सामान्य के हैं आपके 22, फीमेल के 8, विडो के 2, डिवोर्स के 0 हैं यहाँ पर और एक्स सर्विसमैन के आपके हैं 4 पद हैं। तो ये इस हिसाब से पदों का विवरण है वो दिया हुआ है। एससी एसटी कैटेगरी में देखिएगा 27 पद हैं टोटल रिक्त हैं और सामान्य के आपके 16, फीमेल के 7, विडो के 1, डिवोर्स के 0 और एक्स सर्विसमैन के 3। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के देख लीजिएगा एनसीएल के टोटल आपके 48 पद हैं। 28 है जो सामान्य के हैं, फीमेल के 11 पद हैं और विडो के 3 और डिवोर्स के 0 और एक्स सर्विसमैन के आपके 6 पद हैं। एमबीसी एनसीएल के 11 रिक्त पद हैं। इनमें देखिएगा सामान्य के 7 हैं, फीमेल के 3 हैं और एक्स सर्विसमैन का आपका 1 पद है। तो ये जो 230 पद हैं इनका विवरण इस हिसाब से किया गया है। और यहाँ पर जो देखिएगा जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो रखते हैं उनके टोटल आपके 13 पद हैं। कुल मिलाकर 230 पद हैं जो आपके सिस्टम असिस्टेंट के हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हो, देख रहे हो क्या योग्यता रखी गई है, तो वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। आपके पास से कम मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए जिसके लिए आप है जो कि आवेदन कर सकते हो। तो कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये आपके पास होनी चाहिए बी बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से।
आपने बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। या और दे रखा, और का मतलब यह होता है इक्विवेलेंट डिग्री, यानी कि इसके समकक्ष की डिग्री आपके पास है वो होनी चाहिए। इसके अलावा देखिएगा आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, जैसे पीजीडीसीए का डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर है तो आप आवेदन कर सकते हो। ए लेवल कोर्स आपने कर रखा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसके अंदर कंप्यूटर क्लासेस का आपके पास डोएक का एक डिप्लोमा होता है वो आपके पास है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या 3 साल का जो डिप्लोमा होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंदर है, वो आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच आपकी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। और इक्विवेलेंट फ्रॉम ये पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के तहत कोई आती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। कहने का मतलब बीटेक आपने कर रखी है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हो। बीएससी की डिग्री आपके पास कंप्यूटर साइंस में है तो आप आवेदन कर सकते हो। पीजीडीसीए का आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप आवेदन कर सकते हो। डोएक का एक प्रमाण पत्र होता है कंप्यूटर का, वो आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए है जो आवेदन है वो कर सकते हो। मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर है जो कि इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि जो अंतिम वर्ष के अंदर कैंडिडेट हैं, अंतिम वर्ष के अंदर शामिल हो रहे हैं, वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है कि उपरोक्त परीक्षाओं के अंतिम वर्ष से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी इसके लिए पात्र है, परंतु आवेदक के पास है जो लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व है वो डिग्री है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट जब आएगा आपके डॉक्यूमेंट्स सब चेक किए जाएंगे, उस समय आया ये देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आया था, परीक्षा से पहले आया था या बाद में आया था। अगर परीक्षा से पहले आया है तो ही आपका ये मान्य होगा, वरना मान्य नहीं किया जाएगा। शारीरिक यानी कि फिजिकल फिटनेस वो भी आपका चेक किया जाएगा इसके अंदर। अब अपन देखते हैं आयु सीमा, आयु सीमा कितनी रखी गई है। आयु सीमा कम से कम आप 18 साल के हो चुके हो, अधिकतम 40 साल इसके अंदर है, 18 से 40 साल इसके अंदर निर्धारित की गई है। उसके अलावा जो छूट मिलती है ओबीसी SC ST कैटेगरी को, वो जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। परीक्षा शुल्क कितनी लगने वाली है ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप आवेदन कर रहे हो तो आपका कितना शुल्क है इसके अंदर लगने वाला है। आप अगर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमिलेयर श्रेणी के अंदर आते हो, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर श्रेणियाँ अन्य राज्य के आवेदक हो तो आपको 750 रुपये देने होंगे। आप राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS में आते हो तो आपको 600 रुपये देने होंगे। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक है या दिव्यांगजन है उनको 450 रुपये देने होंगे। तो ये जो आवेदन शुल्क आपका इस प्रकार से लगने वाला है। परीक्षा शुल्क की वापसी यानी कि रिफंड हो सकता है या नहीं हो सकता आपका शुल्क है, इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है आपने परीक्षा शुल्क दे दिया है तो वो आपको वापस से नहीं मिलने वाला है। अब देखिएगा आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी का प्रारूप देख लीजिएगा। आप परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या आपके सामने रहेगा, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर आप देखिएगा सेक्शन 1 के अंदर 100 नंबर का आपका ये टेस्ट होगा। सेक्शन A और B अलग अलग दे रखा है तो इसमें देखिएगा 100 नंबर का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका है ये जो पेपर आएगा, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखिएगा पार्ट 1 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित है जो 80% क्वेश्चन होंगे इसके। पार्ट B के अंदर जनरल नॉलेज है जो इसमें जनरल नॉलेज और इंग्लिश है उसमें 20%। कहने का मतलब है जो 100% आएगी उसमें से 80% तो आपके कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे और 20% है वो आपके GK और इंग्लिश से संबंधित है वो पूछे जाएंगे। ये आप यहाँ से
चेक कर सकते हो। फॉर SC ST PH कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम मार्किंग रखी है 40%, अदर कैंडिडेट है उनके लिए है 45 है। ड्यूरेशन आपका रहेगा 2 घंटे का समय इसके अंदर है आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों, तो ये आप चेक कर सकते हो। लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि, मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिटन एग्जाम है, इसमें आपको मैंने ऊपर ही बता दिया। पार्ट ए और बी के अंदर 80 और 20 का ये रेशियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं। यहाँ पर डिटेल में जो दिया हुआ है कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं वो देखिएगा। पार्ट ए के अंदर कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपके बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये आप डिटेल में एक बार चेक कर लीजिएगा। डाटा रिप्रेजेंटेशन से इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री कल्चर राजस्थान ये पूछा जाएगा। और इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक हैं वो दिए हुए हैं, टेंस है, वॉइस है, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये अलग अलग टॉपिक हैं वो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। सेक्शन बी टाइप राइटिंग टेस्ट आपका रहने वाला है। सेक्शन बी, सेक्शन ए के अंदर आपका रिटन टेस्ट हो गया। अब सेक्शन बी के अंदर देखिएगा टाइपिंग टेस्ट आपका होगा 80 नंबर का, ये आपका है जो रहने वाला है। तो इसमें देखिएगा पेपर 1 स्पीड टेस्ट, पेपर 2 एफिशिएंसी टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश के अंदर है वो लिया जाएगा। तो आप यहाँ से इसको एक एक करके वो चेक कर सकते हो। सेक्शन सी के अंदर आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन सी जो होगा उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा ऑन द बेसिक मार्क्स सिक्योर्ड, रिटन टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर ये इसमें दिया हुआ है 45% इन केस ऑफ अदर कैटेगरीज। तो इस बात का आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों ये जो डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी हुई है वो है। अब आवेदन करने की जो समय सीमा है वो आप चेक कर लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हो। तो आवेदन प्रक्रिया आपकी प्यारे बच्चों 4 जनवरी 2024 बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि आपकी रहेगी 3 फरवरी 2024, यानी कि 4 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी 2024 यानी कि 1 महीने का समय आपको इसके अंदर दिया जाएगा आवेदन करने का। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, परीक्षा का स्थानमा है इसके बारे में अलग से है वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाक से नहीं भेजे जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये छोटा सा एक नोटिफिकेशन था आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है प्यारे बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेकर, आवेदन करने की तरीका क्या है, या शैक्षणिक योग्यता को लेकर, आयु सीमा को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो प्यारे बच्चों। आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपको बाकायदा बताया जाएगा, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर भर्ती निकली हुई है, मेरे लायक है या नहीं है। अगर उनके लायक है तो वो आवेदन कर देंगे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, राम राम।